स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है वीडियो एक कमीशन एजेंट से आप फ्लीट ओनर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में। मतलब कि अगर आप कमीशन एजेंट का काम करते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ट्रक मालिक कैसे बन सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स में आज यहाँ पे बताने वाला हूं। कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी आज के डेट में मार्केट में काम कर रही है, जो भी कंपनी आज के डेट में मार्केट में ट्रक लेकर के बैठी हुई है, चाहे बहुत सारे कमीशन एजेंट्स को आप देख लोगे जिनके पास एक दो चार ट्रक होता ही होता है। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कंपनी है इंडिया के अंदर जिनके पास की बहुत सारे ट्रक्स है। क्या उन्होंने एक बार में इतना ट्रक परचेज किया था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरह से एक्सपेंड किया, उसके बाद जाकर के उन्होंने ट्रक परचेज किया है। आप किस तरह से ये कर सकते हो, इसके बारे में आज का वीडियो है। आप भी चाहो तो उसी तरह से, जिस तरह से वो सारी कंपनी ने अपना एक बैंडविड्थ बनाया मार्केट के अंदर, अपना एक फ्लीट तैयार किया मार्केट के अंदर, आप भी चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों मैं जानकारी दे रहा हूं कमीशन एजेंट से फ्लीट ओनर बनने की, तो ध्यान रखिए इसको करना कैसे है और किस तरह से इसको बढ़ाना है। जैसे कि अगर आप कमीशन एजेंट है या फिर आप ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि लोग बैठते हैं मार्केट में जिनके पास कोई ट्रक नहीं होता है, लोग करते क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं और दिल्ली से मेरा काम है, जो कि दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दिल्ली का काम है। मैं एक मान लेता हूं कि मैं दिल्ली कलकत्ता के लेन पे काम करता हूं। अब मुझे क्या करना होता है कि जितनी भी गाड़ी मुझे दिल्ली से रिक्वायरमेंट होता है, मैं गाड़ियां लगाता हूं। मतलब कि मेरे पास आज के डेट में एक भी ट्रक नहीं है। मार्केट में जो भी ट्रक मालिक है उनसे मैं रेंट पे ट्रक लेता हूं, या फिर जब भी मुझे जरूरत पड़ता है, किसी को देना होता है ट्रक, तो मैं उनसे कॉल करके लेता हूं। लेने के बाद में कलकत्ता के लिए गाड़ी प्लेस कर देता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कोई कस्टमर है फ्लिपकार्ट, उसका कोई ट्रांसपोर्टर है एबीसी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, ऐसे करके कुछ भी XYZ ट्रांसपोर्टर करके है, जो कि एक बड़ा कंपनी है और वो फ्लिपकार्ट के लिए काम करता है, अमेजोन के लिए काम करता है, ब्रिटानिया के लिए काम करता है, पार्ले जैसी बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम करता है। बट वो क्या करता है, मार्केट से ट्रक लेता है। तो वो हमारे जैसे, अब मैं हूं रोहित लिमिटेड करके एक कंपनी है, रोहित ट्रांसपोर्ट लिमिटेड करके एक कंपनी है, तो वो क्या करता है, रोहित ट्रांसपोर्ट को कॉल करता है कि रोहित भाई मुझे कलकत्ता के लिए गाड़ी चाहिए दिल्ली से, क्या आपके पास गाड़ी है? अगर मेरे पास गाड़ी होगा तो क्या करूंगा, मैं उस बंदे को प्रोवाइड कराऊंगा। अब मेरे पास तो अपनी कोई गाड़ी है नहीं, मैं क्या करता हूं, मार्केट में जिनके पास भी ट्रक्स है जो कि कलकत्ता के लिए प्रोवाइड करते हैं, मैं उनको कांटेक्ट करता हूं, उनसे मैं पहले से रिलेशन बना करके रखता हूं। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आप ट्रक मालिक के साथ कैसे रिलेशन बना सकते हो, वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। तो मेरे पास पहले से पूरा एक बही खाता है जिसमें मुझे पता है कि कौन कौन सा ट्रक मालिक है जो कि दिल्ली से कलकत्ता के लिए कंटेनर बॉडी ट्रक देता है। अब मैं उनमें से किसी को कॉल करूंगा जिनका गाड़ी दिल्ली एनसीआर के अंदर होगा, मैं क्या करूंगा, XYZ कंपनी को प्रोवाइड कर दूंगा जो फ्लिपकार्ट से गाड़ी को लोड करवा रहा है। तो अब क्या होगा कि वो गाड़ी जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता में फिर मैं उसी तरह से सेटअप बनाऊंगा, वहां पे कुछ लोगों को बिठाऊंगा और वहां से फिर से उसी ट्रक को मैं लोड करवा करके दिल्ली मंगाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है A टू B, B टू A का जो लोड है जनरेट होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जैसे ये एक XYZ ट्रांसपोर्ट करके है जो दिल्ली में बैठा है, जिसको मैं गाड़ी दिया हूं, इसी तरह से 4-5 और कंपनी हो जाते हैं जिनको मैं गाड़ी देता हूं। अब मेरा क्या है कि दिल्ली से कलकत्ता के लिए रेगुलर, मानिए कि 2-4 ट्रक में पर डे लगा रहा हूं। फिक्स है कि 2-4 ट्रक से तो कम मैं कभी लगा ही नहीं सकता हूं पर डे। मतलब कि 2-4 ट्रक का लोड हमारे पास पर डे होता है, ये फिक्स हो गया दिल्ली से। अब बात करते हैं कलकत्ता से। जो ट्रक यहां से कलकत्ता जा रही है, कलकत्ता में भी मैंने क्या किया, अपना एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर वहां पे मैंने लोगों से जान पहचान बनाया, जो वहां के ब्रोकर्स होंगे, जो वहां के कमीशन एजेंट होंगे, उन लोगों से मैं जान पहचान बनाया। अब जान पहचान कैसे बनेगा, या तो आप डायरेक्टरी खरीदिए कलकत्ता का, जो मिलता है आपको, वहां से आपको उन लोगों का नंबर मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा। या फिर आप सोच लिए कि मुझे बिजनेस करना है, टिकट करिए, कलकत्ता जाइए, वहां पे जो ट्रांसपोर्ट मार्केट है धानकुनी का, उस मार्केट को पूरा छान दीजिए। जो जो वहां से ब्रोकर आपको मिलता है दिल्ली के लिए,
जो कंटेनर ट्रक लगाता है दिल्ली के लिए, उन सबसे मिल लीजिए आप। 10 हो, 20 हो, 50 हो, सबसे आपने मिल लिया। अब जब भी गाड़ी आपका दिल्ली से कलकत्ता जाती है, फ्लिपकार्ट का माल हो, ब्रिटानिया का माल हो, जिस भी कंपनी का माल हो लेकर के कलकत्ता जाती है, आपको क्या करना है, उस ब्रोकर को जो कलकत्ता में बैठा हुआ जिससे आप मिल करके आए हो, उनको कॉल करते हो, उनको बताते हो कि मेरा ये ट्रक वहां जा रहा है, आप इसको लोड वहां से करवा दीजिए। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी है कि आपको रोज ट्रक वहां से लोड ना मिलता हो, बट जैसे जैसे आपका ब्रोकर के साथ रिलेशन बनता जाता है, आपको वहां से डेली लोड मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक दो ब्रोकर के भरोसे आप बैठोगे तो कभी आपकी ट्रक लोड डेली होने वाला नहीं है। आपको वहां पे 50 ब्रोकर है तो आपको 50 ब्रोकर से मिलना है। वो 50 में से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको एक दो ब्रोकर आपको लोड दे ही देगा। तो जैसे ही आपने देखा कि कलकत्ता से भी अब जो है हमारा दिल्ली के लिए उसी ट्रक में लोड आना स्टार्ट हो गया है, तो अब क्या होता है कि दिल्ली से कलकत्ता का आपका रेगुलर लोड हो गया। कलकत्ता से दिल्ली स्टार्टिंग में हो सकता है एक गाड़ी का हो, फिर बढ़ के 2 गाड़ी हुआ, फिर 3 गाड़ी हुआ। जब आपने देखा कि मेरा दिल्ली से कलकत्ता 4-5 गाड़ियों का पर डे का लोड है जो कि मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, और कलकत्ता जब गाड़ी जाती है तो मेरा जो वहां पे ब्रोकर लोग बैठे हुए हैं, जो कमीशन एजेंट वाले बैठे हुए हैं, उनसे कॉल करके भी मैं पर डे 3-4 गाड़ी लोड करवा ही लेता हूं। तो अब क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है दोनों साइड का बन गया, मतलब दिल्ली से आपको पर डे लोड हो गया, कलकत्ता से आपके पास पर डे लोड हो गया। अब यहां पे क्या करना होता है, जो दोनों जगह जब आपका बैलेंस बन जाता है तो आपको एक ट्रक खरीद लेना है। सोचना बिल्कुल नहीं है, या तो आप खरीद लीजिए ट्रक, या फिर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रक वाले हैं जिनका कि ट्रक ऐसा ही खड़ा है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनका कांटेक्ट ले करके उस ट्रक को दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दिल्ली रूट पे अटैच कर दीजिए। अब एक चीज समझिए आप, जो मैं समझाना चाहता हूं, जो यहां पे आपको फायदा होने वाला है। दिल्ली से कलकत्ता आपकी गाड़ी जा रही है, मार्केट का जब आप लोड लेकर के भेजते हो तो 75-77 हजार की जाती है। जब वही गाड़ी आपका कलकत्ता से दिल्ली आता है तो 40-42 हजार रुपए की आती है। ये जो है आपको मार्केट से पैसा मिल रहा है। अब इसमें से आपको प्रॉफिट क्या होने वाला है, 2-4 हजार रुपए इधर से हो जाएगा, 1-2 हजार रुपए उधर से हो जाएगा, मतलब 5-7 हजार रुपए से ज्यादा प्रॉफिट एज ए कमीशन एजेंट नहीं होने वाला है। बट वहीं पे अगर आप गाड़ी अटैच करते हो किसी के साथ, तो जो इधर से 75-72 था और उधर से 40-42 था, मतलब कि दोनों मिला के हम देखें तो तकरीबन 1,15,000 1,17,000 रुपया हो गया। आप अगर मार्केट से गाड़ी को अटैच कराते हो तो तकरीबन 95 से लेकर के 1 लाख रुपए तक में हो जाता है अटैच, एक ट्रिप पूरा कंप्लीट करने का। मतलब कि दिल्ली टू कलकत्ता और कलकत्ता टू दिल्ली, मतलब कि जहां पे आपका 5-7 हजार रुपए दोनों ट्रिप चलाने के बाद बचत हो रहा था जब आप मार्केट की गाड़ियों को लोड करवाते थे। अब क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी अटैच करवा लिया है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5-7 हजार से बढ़ करके 15 हजार रुपए हो गया। 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। अब यहां पे क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ा। अब प्रॉफिट आप देख रहे हो कि अब डेली जो है ये गाड़ी जो मैं अटैच करवाया हूं ये तो रुकती ही नहीं है, कंटिन्यूअस अब चल रही है, कहीं पे भी होल्ड नहीं हो रहा है। अब आप एक गाड़ी चाहो तो खरीद के इस रूट पे डाल दो। अब जो 1 लाख रुपए किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो आप, जिसका कि ट्रक था, उसके जगह पे अब आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 90 से लेकर के 92 हजार रुपए है दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दिल्ली। क्योंकि ये मेरा खुद का सर्वे किया हुआ रूट है, तो इस रूट के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसका रूट का पूरा खर्च जो है क्या होता है। इसमें सब कुछ आ जाता है, आपका इंस्टॉलमेंट आ जाता है, जो एक ट्रिप का इंस्टॉलमेंट आपका होता है, टायर का खर्चा हो जाता है, जो एक ट्रिप का पूरा टायर का खर्चा होता है, इसमें आपका पूरे टोल आ जाते हैं, पूरा तेल आ जाता है, अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी आ जाता है। सब कुछ मिला करके आपका 90-92 हजार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होता है। मतलब कि दिल्ली टू कलकत्ता आप गाड़ी चला रहे हो, कलकत्ता टू दिल्ली चला रहे हो, जब आप मार्केट का लोड लेकर के करते थे तो आपको 5 से 7 हजार रुपए बचता था। जब आप गाड़ी अटैच करके चलाना स्टार्ट किए तो आपको 12 से 15 हजार रुपए बचता था। वहीं पे जब आपने अपना गाड़ी खरीद करके अब उसको चलाना आपने स्टार्ट किया तो इस कंडीशन में अब जो आपका बचत है वो तकरीबन 22 से लेकर के 25 हजार रुपए तक है। तो अब आपको दोस्तों सोचना है कि किस तरह से आप ये बिजनेस को आगे कर सकते हो। तरीका क्या है, हर कोई यही करता है, जितने भी नामी गिरामी आपके नजर में ट्रांसपोर्टर है,
आपका जान पहचान का भी ट्रांसपोर्टर है तो आप जा करके उनसे पूछिए, उन्होंने भी अपना बिजनेस इसी तरह से स्टार्ट किया है जो सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे को देख करके ट्रक खरीद लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है उनकी, कि उनके पास प्लान नहीं होता है कि उनके ट्रक का लोड डेली कहां से मिलेगा, और वो ट्रक खरीद लिया और ट्रक खरीदने के बाद 2-4 लोड तो मिल गया, फिर लोड मिलना बंद हो गया, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी तो कोई लोड नहीं मिल पाया उनके पास टाइमली। इस कंडीशन में क्या होता है, उनका गाड़ी का ईएमआई नहीं जा पाता है, ड्राइवर उनके साथ रिलेशन नहीं अच्छा रखते हैं, अदर जो खर्चे हैं वो निकालना मुश्किल होता है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जरूरी है कि आपका जो प्लानिंग हो ट्रक खरीदने का, प्रॉफिट को गेन करने का, प्रॉफिट बढ़ाने का, वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि A to B, B to A का जब रेगुलर लोड आपके पास हो जाए, आप उसको एक बार सर्वे कीजिए, उसको चेक कीजिए कि अब आपके पास इधर दोनों साइड से, इधर से भी 4-5 गाड़ी का लोड हो गया, उधर से भी 4-5 गाड़ी का लोड हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप एक गाड़ी इस रूट पे डालते हो तो एटलीस्ट एक गाड़ी का तो आपका कभी रूट जो है बंद होने वाला नहीं है। और इसी के जैसा, जैसे एक गाड़ी आज आपने खरीदा, अब जो 4-5 करके लोड था एक साइड से, हो सकता है आने वाले टाइम में 7-8 हो गया, तो एक गाड़ी और आप डाल सकते हो। इसी तरह से आप गाड़ियां बढ़ाओ, गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दोस्तों आज के डेट में जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं यही काम कर रहे हैं। अगर जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो प्लानिंग के साथ बिजनेस कर रहे हैं और इसी तरह से वो बिजनेस को अपना आगे बढ़ा रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए। अगर इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।